स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ALPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है और कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। किसी भी LPP के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड और मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है देखते हैं। देखिए, ALPP इज स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या मतलब है इसका? यदि कोई LPP स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तभी हम उस प्रॉब्लम के लिए एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। इसका मतलब ये एक बाउंडेशन हो गई कि किसी भी LPP को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है तब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। कल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात की, तो मैट्रिक्स फॉर्म का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें उसे ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा, तभी हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम समझते हैं मैट्रिक्स फॉर्म होती क्या क्या है। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मैक्सिमम सेट, उसको हम इस टाइप से लिखते हैं CX। सी और एक्स क्या है ये हम नीचे बताएंगे। ओके, CX सब्जेक्ट में क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स इक्वेशंस होती हैं और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट टू यानी कॉन्स्टेंट्स के लिए इस फॉर्म में लिखेंगे AX=V। ये सारी मैट्रिक्स हैं, A मैट्रिक्स है, X मैट्रिक्स है, V मैट्रिक्स है, C और X मैट्रिक्स है। ये कौन कौन सी मैट्रिक्स है उसको नीचे क्लियर करेंगे। यहाँ पर V क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल 0। इसका मतलब होता है लैंग्वेज में अगर कहें कि V नॉन नेगेटिव है, यानी V नेगेटिव नहीं है। ठीक है, या तो जीरो है या फिर जीरो से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है। एंड रेस्ट्रिक्शंस में X ग्रेटर देन और इक्वल 0, वेरिएबल्स 0 से ग्रेटर है या फिर 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो है तीनों जो टर्म हमने लिखी हैं, ये मैट किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इस टर्म में उसको आंसर देना होगा, ये याद रखना। अब ये हम सिंबल्स बताते हैं, जो हमने नए सिंबल यहाँ यूज़ किए हैं कि भाई C क्या है, X क्या है, A क्या है, V क्या है, इसको क्लियर करते हैं। देखिए, वेयर यहाँ C क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स ऑफ किसकी रो मैट्रिक्स है, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए, एक रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स आप जानते ही हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो यानी वन रो हो, वो रो मैट्रिक्स होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स यानी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दिया है AX1 प्लस VX2, ध्यान देना, A1X1 और B1V2X2 ये ले लेते, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ जो रो मैट्रिक्स बनेगी वो कोफिशिएंट मतलब गुणांक किसके, वेरिएबल्स के। देखते हैं किस में, Z में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z में। तो Z में क्या है गुणांक, कोफिशिएंट X1 वेरिएबल का कोफिशिएंट है A1, X2 वेरिएबल का कोफिशिएंट है V2। तो हमारा मैट्रिक्स यहाँ क्या बनेगा, जो हमने बताया C रो मैट्रिक्स है A1 V2। ये हमने कोई भी नंबर ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ जो भी होगा वो यहाँ C में हम लिखेंगे। ठीक है, X क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। कॉलम मैट्रिक्स किसका, वेरिएबल्स का। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम हो, ओनली वन कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो देखिए, किसका कॉलम मैट्रिक्स बना है, वेरिएबल्स का। वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पर, X1 और X2। एक बात और यहाँ ध्यान देना है, वेरिएबल्स में गिवन वेरिएबल जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगे, सिलेक्ट वेरिएबल जो कि हमें अपनी तरफ से ऐड करने होंगे, और सरप्लस वेरिएबल जो कि हमें उसमें
ये भी ऐड करने होते हैं या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। तो कल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, जो एक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स वन कॉलम। तो गिवन वेरिएबल तो हमारे पास x1 और x2 है। अब वो क्वेश्चन में जो भी हम नए ऐड करेंगे x3 x4 वो हम इसके नीचे और लिख देंगे। तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है कि वेरिएबल से कह दिया तो सारे वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है कौन, x। ठीक है, तो हमने क्लियर कर दिया c क्या है, कोफिशिएंट, सॉरी रो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन z। x क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स सारे वेरिएबल्स जैसे कि गिवन वेरिएबल्स जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जो कि हमें ऐड करने होते हैं कब, जब उन इनक्वलिटीज को इक्वेशंस फॉर्म में बदलना होता है। आगे बताएंगे, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कल बता दिया है स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल। आगे देखते हैं वी क्या है, वी यहाँ पर वी एक मैट्रिक्स है। ये वी जो लिखा है किसका मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान देना कॉलम मैट्रिक्स ये एक ही कॉलम होगा ऐसा मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स ऑफ RHS एलिमेंट्स इन कांस्टेंट इक्वेशंस, यानी जो हमें क्वेश्चन में कांस्टेंट इक्वेशन दी होंगी उसकी राइट हैंड साइड में, जैसे मैं यहाँ कह दूँ x1 प्लस x2 ग्रेटर और इक्वल 0, ये कांस्टेंट इक्वेशन है। तो देखिए क्या कहा है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ RHS, यहाँ 4 ले ले रहा है, कुछ भी एलिमेंट ले ले रहे हैं, 0 भी हो सकता है। तो RHS एलिमेंट ये RHS एलिमेंट जो कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए, है नॉन नेगेटिव इन कांस्टेंट इक्वेशन में। तो हमारी और भी कांस्टेंट इक्वेशन होगी, जैसे हम एक और ले लें x1 माइनस x2 लेस देन और इक्वल टू 3। तो जो राइट हैंड में जो एलिमेंट है उनके द्वारा बनाया हुआ जो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वी। ये सारी हमने थ्योरी में लिख दिया है और ये एग्जाम्पल हम यहाँ बता के समझा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में जैसा होगा वैसा करेंगे। देखिए ए क्या है, एक है टर्म और रह गई हमारी, सी क्लियर हो गया, एक्स हो गया, ये बी हो गया, ए रह गया। ए क्या है, देखिए ए एक ऐसा मैट्रिक्स है, पहले पढ़ लेते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन कांस्टेंट इक्वेशंस। क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, किसका मैट्रिक्स है, वेरिएबल की कोफिशिएंट का, किसके वेरिएबल, कांस्टेंट इक्वेशन में। तो जो कांस्टेंट इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ कहूँ हमारे पास दो कांस्टेंट इक्वेशन हैं, इनसे ए जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, वो यहाँ लिख देते हैं। देखिए जो हमारे पास अवेलेबल है, तो कांस्टेंट इक्वेशन में वेरिएबल है x1 x2, पहली कांस्टेंट इक्वेशन, इनमें कोफिशिएंट है इसका 1, x2 का भी कोफिशिएंट 1। जानते हैं आप कोफिशिएंट निकालना, x1 के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, यानी 1, x2 के आगे कुछ नहीं है, 1 साइलेंट रहता है, तो ये 1 हो गया। इस कांस्टेंट इक्वेशन में देखते हैं x1 का कोफिशिएंट है 1, नीचे लिखेंगे, और x2 का -1। तो ये जो मैट्रिक्स बना किससे, वेरिएबल की कोफिशिएंट के द्वारा, वो क्या हुआ, ए हुआ। ध्यान देना कोफिशिएंट वेरिएबल का यहाँ भी है, जो हमने लिखा है सीरो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल हमें देखनी है जेड में, ये जेड में, और इसमें जो कैपिटल ए जो सिंबल है वो मैट्रिक्स उन कोफिशिएंट के द्वारा बनाया गया है जो कांस्टेंट इक्वेशंस में कोफिशिएंट है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये ए अलग है, वहाँ सी अलग है। तो ये क्या है, हमारी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में ये 3 टर्म्स होती हैं, और इनमें जो सिंबल्स हमने शो किए हैं उनके बारे में बताया कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म हुई। अब हम आगे अगली वीडियो में हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे, जो कि एग्जाम में भी आता है। यह हमने प्रोसेस समझ लिया। ओके।